दोस्तों यह जो वीडियो है कक्षा 10वीं के कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 20 है। इससे पहले 19 वीडियो बन के अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखिए, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का लिंक जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आज के जो वीडियो है उस वीडियो में क्या हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों यह कार्बन एवं उसके यौगिक का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसका योगदान बहुत ही ज्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब कि अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझते हैं तो आगे आपको समझने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होगी कि जब प्रक्रियात्मक समूह जो होता है वह जब कार्बनिक यौगिक में जुड़ता है तो किस तरह से जुड़ता है, उसको समझने के लिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है वह क्या है। दोस्तों आज के जो वीडियो है वो उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एल्काइल समूह क्या होता है। एल्काइल समूह का बहुत ही ज्यादा योगदान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे ताकि हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों जो एल्काइल समूह होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, वह क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं कि एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने से एल्काइल समूह प्राप्त होता है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र था वह क्या था कि CnH2n+2 था। यह पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। लेकिन एल्काइल समूह कब बनता है, जब एल्केन से हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। तो जब हम एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो वहां पे CnH2n+2 के जगह पे CnH2n+1 हो जाएगा, क्योंकि उससे हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया। तो अगला जो टॉपिक है वह क्या है कि एल्काइल समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। यहां पर एल्केन में 2 होता है और एल्काइल में 1 होता है। यह कोई अलग से नहीं पढ़ना है, बस एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देने से इस ग्रुप की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें जो आप N देख रहे हैं, यहाँ पे N क्या होता है, तो यहाँ पे N जो होता है कार्बन परमाणु की संख्या होती है। हमने आपको बताया था कि C1 C2 C3 C4 इस तरह से, जिसे हम लोग मूल शब्द भी दिए थे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। तो यह था उसका मूल शब्द। अब मूल शब्द में अनुलग्न जोड़ते हैं, सभी समूह का अनुलग्न जो होता है वो अलग अलग होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि एल्काइल समूह का जो अनुलग्न होता है वह क्या होता है। वह अगले पॉइंट में लिखा गया है। क्या चीज, उससे पहले आप यह जान लीजिए कि एल्काइल को हम लोग R से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं, तो कैपिटल R से सूचित करते हैं। और एल्केन यानी कि एल्केन से N को, मतलब कि एल्केन का जो अनुलग्न होता है मूल शब्द में N जोड़ते हैं, उससे हम लोग क्या हटा देते हैं, N को हटा देते हैं और उसके जगह पे आइल जोड़ देते हैं। अंग्रेजी में YL जोड़ते हैं और हिंदी में आइल जोड़ते हैं। तब क्या होता है कि इसका नाम आता है, कौन सा नाम आता है, तो IUPAC नाम आता है। तो इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि एल्काइल समूह का जो IUPAC नाम होता है वह किस तरह से दिया जाता है। बस आप बातों को ध्यान से सुनते रहिए और यहां देखते रहिए। क्या चीज कि आज हम लोग सीखने वाले हैं, क्या चीज, एल्काइल समूह के जो यौगिक होते हैं उसका जो IUPAC नाम होता है वह किस तरह से दिया जाता है। तो एल्काइल समूह का जो सबसे प्रथम सदस्य होगा वह कौन होगा, आइए हम आपको बताते हैं। क्या चीज, यह चार्ट हमने पिछले वीडियो में भी बनाया था, यहां भी बना रहे हैं। यह चार्ट आपको हमेशा काम आएगा, क्योंकि इस चार्ट की मदद से हम किसी भी समूह का IUPAC नाम अनुसूत्र लिख सकते हैं, वो भी एकदम आसान से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या है, सामान्य सूत्र है। अब हम लिख रहे हैं किसका IUPAC नाम, तो एल्काइल समूह का लिख रहे हैं। तो एल्काइल समूह के लिए जो सामान्य सूत्र होता है वह क्या होता है, CnH2n+1 होता है। तो हम इसमें फिल करेंगे क्या चीज के CnH2n और प्लस कितना 1, कितना लिखेंगे, +1 लिखेंगे। यह सामान्य सूत्र किसका है, तो एल्काइल का है। एल्काइल का ही यहाँ क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारा IUPAC नाम जो लिखना है, IUPAC नाम वह किस समूह का लिखना है, तो एल्काइल समूह का लिखना है। तो यहाँ पे CnH2n+1 रख दिए। अब N का मान रखना है, तो N का मान रखना है, तो N का मान तो हम 1 से रखेंगे। तो चलिए N का मान हम 1 रख दिए। तो इससे जो अनुसूत्र प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, C का मान तो 1 है और H 2 गुने 1 और +1, यानी कि CH 2 एकम 2 और प्लस कितना है 1 है, तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि CH3 हमारा जो ये आया है अनुसूत्र, N का मान 1 रखने पर वह आया है CH3। अब यहाँ पे मूल शब्द और अनुलग्न लिखना है। तो मूल शब्द हमने आपको बता दिया है कि कैसे लिखना है। कैसे लिखना है, तो यहाँ पे N का मान कितना है, 1 है और 1 पे कार्बन 1 पे जो मूल शब्द होता है वह क्या होता है, तो मेथ होता है। क्या होता है,
मेथ होता है, तो मूल शब्द के जगह पे हम क्या लिख दिए, मेथ लिख दिए। अब इसमें जोड़ना है क्या चीज, अनुलग्न जोड़ना है। और अनुलग्न किसका जोड़ना है, जिस समूह का आप IUPAC नाम लिख रहे हैं। तो यहां पे हम लिख रहे हैं एल्काइल समूह का, तो एल्काइल समूह के लिए हम जो है IUPAC नाम में जो उसका अनुलग्न जो जोड़ते हैं वो क्या जोड़ते हैं, तो आइल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आइल जोड़ते हैं। तो इसमें हम क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, आइल जोड़ देते हैं, तब हमें IUPAC नाम आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों, यहां पे मेथ है तो मेथ लिख दिए, मेथ का मेथ लिख दिए। अब यहां पे आइल है, तो संधि में आप लोग पढ़ते हैं कि आ के लिए जो मात्रा होता है वो आकार होता है, और जो बच गया उसे लिख दीजिए, तो इल लिख दिए। तो जो हमारा पहला सदस्य है एल्काइल समूह का वो प्राप्त हो चुका है क्या चीज, के मेथाइल। क्या चीज, मेथाइल। बहुत ही आसान है दोस्तों किसी भी समूह का IUPAC नाम लिखना। बस आप इस चार्ट की मदद से आप किसी भी समूह का IUPAC नाम लिख सकते हो, वो भी आसान तरीके से, आपको कहीं पे दिक्कत भी नहीं होगी। सामान्य सूत्र तो वही रहेगा, क्योंकि हमको अब सदस्य बदलना है, सामान्य सूत्र नहीं बदलना है। इसी समूह के हमें और भी सदस्यों के IUPAC नाम लिखना है, तो हम लोग तो इसको बदलेंगे नहीं, बस n का मान बदलते रहेंगे। अब n का मान ना हम 2 रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि फॉर्मूला से आप देख रहे हैं कि जितना कार्बन परमाणु की संख्या होगा उसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है, उसमें 2 से गुना करके कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। तो अब यहां पे कार्बन परमाणु की संख्या 2 हो चुका है, तो यहां पे तो C2 रह जाएगा, C का मान कितना रह जाएगा, C का मान 2 रह जाएगा। अब इसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है, तो कितना H का मान निकल जाएगा, तो 2 से 2 में गुना कीजिएगा 4, उसमें 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5। यानी कि अनुसूत्र जो हमारा 2 रखने पर कितना प्राप्त हो गया, C2H5 प्राप्त हो गया। आप इसे अच्छे से एक बार और समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आया हो तो। C का मान जो है यहाँ पे 2 रखे हैं, अब जितना C का मान रखिएगा उसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ दीजिएगा, तो आपका H का मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 रखे हैं यहाँ पे C का मान, तो C का मान 2 ही रह गया, और H का मान जो है 2 से गुना करके 1 जोड़ने पर 2 एकम 2 और 2 दूना 4, और फिर कितना 1 जोड़ने पर 5 आ गया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसका मूल शब्द लिखना है। मूल शब्द लिखना है, किसका लिखना है, तो 2 पर लिखना है। तो 2 पर तो आता है एथ, तो यहाँ पे लिख दिए हम एथ। अब इसमें जोड़ना है आइल, तो आइल जोड़ दिए यहाँ पे। अब आइल जोड़ने से क्या हो गया, बिल्कुल सही, क्या हो गया, एथाइल हो गया। क्या हो गया, एथाइल हो गया। तो यह हो गया आपको एल्काइल समूह का दूसरा सदस्य। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से हम 3 रखेंगे, तो C का मान 3, अब इसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ना है, 3 दूनी 6 और 1 7। अब यहाँ पे 3 के लिए क्या लिखते हैं, मेथ एथ। अब क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोप। अब इसमें जोड़ना है वही आइल ही जोड़ना है। अब आइल जोड़ना है तो प्रोप का तो प्रोप लिख देंगे इधर। अब प्रोप लिख दिए, अब आ के लिए मात्रा आकार दे दिया, इल के लिए इल लिख दिए, तो हो गया क्या चीज, प्रोपाइल हो गया। इसी तरह से आप जहां तक चाहे वहां तक के लिख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में मात्र 5 से 6 बहुत हो गया। 10 तक के ऐसे सिलेबस में आपको पढ़ना है, उससे ऊपर नहीं पढ़ना है। अगर आप उससे ऊपर पढ़ते हैं तो आपको आगे काम आएगा, कक्षा 10वीं में या फिर बोर्ड एग्जाम में आपको काम नहीं आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं क्या चीज। n का मान हम रख दिए 4, अब यहाँ पे C का मान 4 और H का मान कितना है, इसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है, बार बार वही बात करना है। अब आपको इसी तरह से निकलते रहेगा, तो C4 4 दूना 8 और 1 9। तो अब यहाँ पे लिखना है 4 के लिए मेथ एथ प्रोप, और फिर 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। क्या होता है, ब्यूट होता है, प्लस इसमें वही जोड़ना है, आइल जोड़ दिए हम इसमें। तो अब इसका जो IUPAC नाम निकला वह कैसे निकलेगा, तो ब्यूट के जगह पे ब्यूट लिख दीजिए, यहाँ पे ब्यूट हम लिख देते हैं, तो ब्यूट हो गया। अब इसमें आकार दीजिए और इल लिख दीजिए, क्या निकल गया, ब्यूटाइल निकल गया। तो यह हो गया IUPAC नाम। किसका IUPAC नाम, तो एल्काइल समूह का IUPAC नाम। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में, कि एल्काइल समूह का जो क्या होता है, एल्काइल समूह का जो ये सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, तो एल्काइल समूह का CnH2n+1 होता है। अब पूछता है कि एल्काइल समूह में अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, तो आइल जोड़ते हैं। और पूछेगा आपसे एल्काइल समूह का सबसे प्रथम सदस्य क्या है, तो मेथाइल है। इतना ही क्वेश्चन पूछता है इससे। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब पढ़ाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है अगले वीडियो को बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।